हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 13.1 से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। 7 है बच्चों, देखो, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। यानी कि एक टेंट ऐसा बनाना है कि सिलेंडर के ऊपर एक रख देना है बच्चों आपको कौन, यानी कि इस सिलेंडर को कौन से ढक देना है। अब इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, अब बात चल रही है सिलेंडर के बारे में, तो जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है मैं इसको लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन देखें इसका, यहाँ बात चल रही है सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। तो बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमसे बोला है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि जो सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 2.1 मीटर, और इसकी जो डायमीटर है वो जो डायमीटर दे रखी है वो कितनी है बच्चों, 4 मीटर। अब एक बात समझो, जब मैंने एक दिन आपसे कहा था जब जब आपको डायमीटर दे रखी हो तब तब आप रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालने का तरीका होता है बच्चों डायमीटर में 2 का डिवाइड दे दो। तो जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो आपको रेडियस क्या मिलेगी बच्चों, 2 मीटर। रेडियस क्या मिलेगी बच्चों आपको, 2 मीटर। अब बात आती है स्लेंट हाइट। यहां बात चल रही है बच्चों कौन की, तो कौन में इन्होंने एक इंफॉर्मेशन यानी कि स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, और स्मॉल एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, 2.8 मीटर। अब सुनिए, हमसे ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इस टेंट को बनाने में, कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगेगा उस कपड़े का, पहले तो ये बताइए उस कपड़े का कितना एरिया, कितना कपड़ा लगेगा, ये पूछा है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे कि आपका पैसा कितना लगेगा, जो इस टेंट को जब बनाओगे तो उसमें जो है टोटल कॉस्ट यानी कि खर्चा कितना आएगा अगर कपड़ा इस रेट से मिले। तो ठीक है, तो 2 बातें आपसे पूछी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हम पता करेंगे इस टेंट को जब हम बनाएंगे तो कपड़ा लगाएंगे कहाँ कहाँ। तो बच्चों एक बात सुनिए, हम कपड़ा यहाँ पर लगाएंगे, एक तो इस हिस्से पर कपड़ा लगाएंगे, और कहाँ कपड़ा लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर कपड़ा यूज करेंगे टेंट को बनाने के लिए। एक बात समझिए, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, CSA, इस हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, कौन का CSA। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, जब हम इस टेंट को बनाएंगे तो ये वाला जो सर्किल है, ये आपको यहाँ कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेंट जो है ये आपको सर्किल नहीं दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी आपको कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंट है बेटा, और टेंट में अंदर जाओगे कैसे, कहीं से ना कहीं से तो अंदर जाने की जगह बनाओगे ना, तो ये आपका जो है सर्किल ओपन रहेगा, खुला रहेगा। तो आपको कपड़ा कहाँ लगाना है, केवल इस सिलेंडर के CSA पर और इस कौन के CSA। तो मैं लिखूंगा बच्चों एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगेगा वो कहाँ लगेगा बच्चों, एक तो सिलेंडर के CSA पर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन के CSA। अब एक बात समझिए, CSA ऑफ सिलेंडर का जो CSA होता है वो क्या होता है बच्चों, 2πRH। कौन का CSA क्या होता है बच्चों, πRL। आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से, देखो पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो पाई r कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचा, देखो पाई r कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2h, पाई r कॉमन ले चुके, यहाँ क्या बचेगा आपका स्मॉल l। अब समझिए वैल्यू रख दो एक एक करके। पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों हमारी, 2, रेडियस है बच्चों 2 into h, h क्या है हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि यहाँ होगी इस तरह से। ये आपको कितनी पता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है बच्चों 2.1 मीटर, ये देखो, और ये कौन की ये हाइट होती है, और इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो है आपकी स्लेंट हाइट होती है, जो कि आपको दे रखी है 2.8 मीटर। अब समझिए h की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, 2.1 प्लस l मतलब स्लेंट हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 2.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इतना आप नोट करें, ठीक है ना बच्चों। आपने ये ऊपर वाला हिस्सा नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आइए ऊपर, यहां देखिए 22/7 इंटू में 2, यहां देखो 2.1 का जब 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा 4.2 प्लस 2.8। अब 4.2 में 2.8 जब ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, 22/7 इंटू 2,
यहाँ जब आप ऐड करोगे तो 8 और 2 10 और 4 और 6 4 और 2 6 और ये 7, तो यहाँ बनेगा बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 7 से 7 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 22 जा 44 मीटर स्क्वायर। अब सुनो, इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगेगा वो कितना कपड़ा लगेगा 44 मीटर स्क्वायर, इतना कपड़े की आपको जरूरत है इस टेंट को बनाने में। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि भाई कपड़ा की जरूरत पड़ेगी तो आप कपड़ा खरीदने जाओगे, तो आप उस कपड़े की कॉस्ट कितना कपड़ा लगेगा उसमें जो खर्चा आएगा वो हमें बताना है, टोटल कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, कैसे निकालेंगे बच्चों वो सुनो, एक बात समझिए। कॉस्ट इक्वल टू होता है बच्चों, कॉस्ट इक्वल सेकंड पार्ट है, कॉस्ट इक्वल टू होता है बच्चों रेट इनटू एरिया। कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रेट इनटू एरिया। अब रेट कितनी दे रखी है, कपड़ा जब खरीदने जाओगे किसी दुकान से तो वो जो दुकानदार है वो आपको रेट बताता है, भाई हम कपड़ा देंगे 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का, 500 रुपए का, तो ये 500 रुपए इसकी क्या है बच्चों रेट, 500 रुपए का कपड़ा मिलेगा। और हमें कितने कपड़े की जरूरत है, हमें जरूरत है बच्चों 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की, तो कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, कितना खर्चा आएगा। अब मल्टीप्लाई करना बच्चों, 2 जीरो वैसे का वैसा, 5 चौक 20, 2 कैरी और 5 चौक 20 और 2 22, इतने रुपए की हमें बच्चों इस टेंट को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। मतलब क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉन निकाला गया है जिस कॉन की हाइट भी सेम होनी चाहिए, किसके साथ, सिलेंडर के साथ सेम होनी चाहिए, और डायमीटर भी सेम होनी चाहिए, जितनी डायमीटर आपके सिलेंडर की है उतनी डायमीटर किसकी होनी चाहिए, कॉन की। तो एक आपको सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉन आपको निकाल लेना है। अब सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर के एग्जांपल जैसे बेटा आपने देखी होगी आम की लकड़ी, आम का पेड़ जब काट देते हैं तो वो जो लकड़ी बनती है ना, तो वो एक है आपका सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल, उसमें से आपको क्या करना है, एक कॉन निकाल देना। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो कैसा होगा सिचुएशन आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ। तो बच्चों आप देखें, देखिए बच्चों ये मान लीजिए आपका सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है एकदम ठोस, ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद, ठीक है, ऊपर से भी बंद होना चाहिए और नीचे से भी बंद होना चाहिए। अब समझिए, इस सॉलिड सिलेंडर में से मैंने किसी एक बेस से हमने क्या किया, एक कॉन निकाल लिया। तो बेटा ये देखो, ये जो आप ये देखो मैंने ये कॉन है, इस कॉन को मैंने यहाँ से निकाला है। तो अब एक बात समझिए, ये सर्किल खाली हो गया होगा, तो एक बात यहाँ पर महसूस करें, ये इस तरह की सिचुएशन है, इसके अंदर से कौन निकाला गया है, तो ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाला सर्किल वैसे का वैसा रहेगा, यानी कि बंद रहेगा। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, अभी थोड़ी पहले मैं इसको मेजरमेंट इसका आपको समझा दूं, उसके बाद बात करते हैं सवाल की। सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें क्या दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितनी दे रखी है बच्चों, इसकी डायमीटर हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा था जब जब डायमीटर दे रखी हो तब तब रेडियस निकालते हैं, और रेडियस निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, डायमीटर का आधा कर दो, यानी 1.4 का जब आधा करोगे तो क्या मिलेगा 0.7 सेंटीमीटर। अब समझिए, इसमें से जो कॉन निकाला गया है ऑफ सेम हाइट, उस कॉन की हाइट वही होगी जो सिलेंडर की हाइट है, और डायमीटर भी वही है, डायमीटर भी वही है जो डायमीटर जो है सिलेंडर की है, तो दोनों की रेडियस सेम होगी। अब हमसे पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब एक बात बताइए, मैं अगर इसका टोटल सरफेस एरिया लिखूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या होगा बच्चों, एक बात समझिए, वो डायग्राम फिर से देखिए, देखिए अब अगर मैं ये सॉलिड सिलेंडर आपको दे दूं तो आप इस सिलेंडर का कौन कौन सा हिस्सा टच कर पाओगे, एक तो ये बाहर वाला हिस्सा टच कर पाओगे, इस बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, सी ए से। तो हम एक तो इस सिलेंडर का, इस सॉलिड सिलेंडर का एक तो सी ए से टच कर पाएंगे, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस, और सुनो ये जो सॉलिड सिलेंडर है ऊपर से बेटा ये बंद होगा, तो ऊपर वाला एक सर्किल भी हम, ये देखो ऊपर वाला ये क्या है बच्चों, सर्किल है, ये भी बंद है, तो ऊपर वाला हम सर्किल भी टच कर पाएंगे, यानी कि एरिया ऑफ अपर सर्किल, एरिया ऑफ अपर सर्किल। लेकिन और सुनो, और क्या टच कर पाएंगे, हमने इसमें से बच्चों यहाँ देखो
हमने इस वाले इस हिस्से से हमने जो है कौन निकाला, तो ये सर्कल खाली हो गया होगा। यहाँ से कौन जो निकाला है, इस कौन को हम देखो इसका ये वाला हिस्सा यानी कि कौन का हम सीए से भी टच कर पाएंगे। ये जो कौन है ना, कौन, ये जो कौन था, इस कौन का ये वाला हिस्सा यानी कि सीए से भी हम टच कर पाएंगे। तो हम एक और हिस्सा टच करेंगे जिसका नाम है सीए से ऑफ कौन। ठीक है, अब एक एक करके सबका फॉर्मूला लिखिए। सिलेंडर का सीए से क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कौन का सीए से क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन लो, पाई आर कॉमन आ रहा है बच्चों, पाई आर कॉमन लो। जब पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2h प्लस, यहाँ से पाई आर कॉमन लोगे तो देखो पाई कॉमन लोगे और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में से जब एक आर कॉमन लोगे तो एक आर बचेगा। ऐसे ही जब यहाँ से पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा बच्चों एल। अब समझिए, कॉमन लेने के बाद ये सिचुएशन है। अब ये बात चेक करिए, हमारे पास मेजरमेंट किन किन का पता है। रेडियस, क्या रेडियस की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। क्या स्मॉल एस यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर पता है, पता है। एक मेजरमेंट है एल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, एल को बोलते हैं हम स्लेंट हाइट। तो एल कैसे निकालेंगे, मैं साइड में निकाल दे रहा हूँ बच्चों। एल यानी कि स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट का निकालने का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा एच की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू हमें दे रखी 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। आर रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा 2.4 का स्क्वायर होता है बच्चों 5.76 और 0.7 का स्क्वायर होता है बच्चों 0.49। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ बनेगा 6.25 और 6.25 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ बनेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस कॉन की जो स्लेंट हाइट आएगी वो आएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब सभी वैल्यू हमें पता है, एक एक करके वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7। एक बात ध्यान रखें, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, लेकिन हम पाई की वैल्यू जो 22/7 है इसको हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सुनो, अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पर दे रखी है 0.7 टू एच की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 2.4 प्लस आर। आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.7। एल का वैल्यू कितना है बच्चों 2.5। अब इसको सॉल्व करना, तो पहले आप इतना नोट करिए। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब इसको बस सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर। यहाँ देखिए, देखो 7 से ये 0.7 काटोगे तो कितनी बार जाएगा। देखो पहले एक काम करो, ये लिख लो 22/7 इंटू 0.7। थोड़ा यहाँ सिंपलीफाई करो, 22.4 का जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2.4 इंटू 2 ये बनेगा 4.8 और 0.7 और 2.5 जब ऐड करोगे तो ये बनेगा बच्चों 3.2, ठीक है ना। अब आइए 22/7 इंटू 0.7, यहाँ देखो क्या बनेगा 8 और 2 10, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो यहाँ 8 बना। ये पॉइंट है, पॉइंट बेटा हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो लगेगा, यानी कि 7/10 इंटू में 8, 7 से 7 कैंसिल। अब सुनिए 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 176/10, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस सॉलिड का आपका जो है टोटल सरफेस। इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर में से आपको क्या करना है, हेमिस्फीयर निकालने हैं फ्रॉम ईच एंड, यानी कि ऊपर वाले किनारे से एक हेमिस्फीयर निकालना है, ऐसे ही इस एंड से एक हेमिस्फीयर निकालना है, यानी कि 2 हेमिस्फीयर टोटल निकालने। एक सॉलिड सिलेंडर में से आपको 2 हेमिस्फीयर निकालने हैं। और सुनो,
इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हमें दे रखी है, यानी h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमें गिवन। और दूसरी बात, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमें कितना गिवन है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। और हमसे ये कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, तो एक बात समझिए, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हम बाहर वाला हिस्सा यानी कि बाहर वाला जो हिस्सा है वो टच कर पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या बनेगा बच्चों, एक तो हम सिलेंडर का बाहरी हिस्सा यानी कि सीएसए ऑफ सिलेंडर टच करेंगे, और क्या टच कर पाएंगे, ये देखो, जब इस सिलेंडर में से आपने दो हेमिस्फीयर निकाल लिए तो यहाँ ये जगह और बन गई होगी, एक जगह इस तरह से यहाँ बनी होगी, एक यहाँ ऊपर बन गई होगी, तो ये हिस्सा और हम टच कर पाएंगे। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, सीएसए। ऐसा एक सीएसए, इस हेमिस्फीयर का सीएसए, सेम इसी तरह से ये हेमिस्फीयर है तो इसका भी सीएसए आप टच कर पाओगे। तो हम कौन कौन से हिस्से टच कर पाएंगे, दो हेमिस्फीयर का सीएसए और टच कर लेंगे। तो यही इसका क्या होगा, आपका वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया होगा। अब बस फॉर्मूला लिखना है बच्चों, सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2πr/h, 2 इंटू सीएसए, हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है बच्चों, 2πr²। अब इसमें से कॉमन लेना है, तो बच्चों मैं 2πr कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचा 2πr कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा h, प्लस यहाँ से 2πr कॉमन लोगे तो ये बनेगा h प्लस का 2r। अब वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 22/7। रेडियस का वैल्यू कितना है बच्चों, रेडियस का वैल्यू है 3.5। स्मॉल h की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। 2 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है बच्चों, 3.5। थोड़ा सॉल्व करो, 2 इंटू 22/7, 3.5 वैसे का वैसा। यहाँ देखो 3.5 का जब मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये बनेगा 7 प्लस 10 ये बनेगा आपका 17, ठीक है ना, 17, ठीक है ना बच्चों। अब पहले इतना आप नोट कर लें, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, जब 3.5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो यहाँ बनेगा 3.5 इंटू 2 बनेगा 7 इंटू 22/7 इंटू 17। देखो 7 से 7 कैंसिल, अब बस मल्टीप्लाई कराना है, 17 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ, 17 2 जा 34, तो कैरी आएगी 3, 17 2 जा 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। आपकी ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।